अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए एक पोस्ट कैसे लिखनी है, आर्टिकल कैसे लिखना है। क्योंकि जब तक आप पोस्ट या आर्टिकल लिखकर अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं करेंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी। सो आपने आर्टिकल लिखने हैं, पोस्ट करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि वहाँ पे लोग आएँ, विजिटर आएँ, जिससे हमें अर्निंग हो। अब लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये सीखा था कि हमने टॉपिक कैसे फाइंड करना और फिर हमने ये कैसे चेक करना है कि क्या लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे। और उसके बाद हमने ये देखा था कि कंपटीशन इस पे लो है या कि हायर, यानी कि हमें इस पे काम करना चाहिए या कि नहीं। अब वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमें आइडिया होगा कि हमने कीवर्ड कैसे तलाश करना है। अब कीवर्ड आ गया, अब हमने उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको लिखना आता है, जो जो इंग्लिश सिंपल और इजी वर्डिंग के अंदर इंग्लिश लिख सकते हैं, ये उनके लिए ठीक है। यानी कि जो खुद से इंग्लिश लिख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है और वो टॉपिक लिखना है जिसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं। यानी कि बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स पे फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ तो मैं ये गूगल पे सर्च करूँगा। ठीक है, गूगल पे ये लिखकर मैंने सर्च करना है बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स। अब गूगल क्या करेगा, वो मुझे काफ़ी वेबसाइट्स दिखाई देगा। अब देखें ये मनी मेकिंग वेबसाइट्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे टॉप 20 मनी मेकिंग अर्निंग वेबसाइट 2023, टॉप 15 ऑनलाइन अर्निंग साइट्स। तो ये सारे आर्टिकल हैं। अब क्या करना है, इनमें से फर्स्ट वाली जो 5 हैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है, इसको ओपन कर लें। 3 से 4 वेबसाइट्स पहले ओपन कर लें, उनको देखें किस बंदे ने क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। ठीक है, यानी कि इसने हेडिंग्स कैसे दिए, इसने टेबल कैसे ऐड किए, इसने पॉइंट्स कैसे बनाए हैं, इसने कितना कितना लिखा है। ठीक है, और क्या क्या लिखा है वो आइडिया लें और फिर उसी चीज़ को जो है अपने वर्ड्स के अंदर लिख लें। ठीक है, यानी कि इन पहली 5 वेबसाइट्स को चेक करें, ओपन करें, आर्टिकल को रीड करें, आइडिया लें और फिर उसी चीज़ को कलेक्ट करके उस 5 वेबसाइट्स वाले आर्टिकल में से एक खुद का आर्टिकल बनाएं और उसको अपने अल्फाज में लिखें। ये नहीं करना किधर से कॉपी पेस्ट, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। उनमें से आपने जस्ट आइडिया लेना है और आपने अपने अल्फाज के अंदर खुद एक आर्टिकल लिखना है। ये तो उन लोगों के लिए मेथड है जो लोग इंग्लिश लिख सकते हैं। अब वो लोग जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है इंग्लिश लिखने का कि खुद से कैसे लिखना है आर्टिकल, तो उनके लिए एक सेकंड वे है। वो क्या करें, वो चैट जीपीटी को ओपन कर लें। ठीक है, गूगल पे सर्च करना है चैट जीपीटी। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी chat.openai, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है जिस टॉपिक पे भी, मैं सिंपल सी एक कमांड दे रहा हूँ इसको, मैंने ये लिखा राइट एन आर्टिकल, राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। ठीक है, ऑन किस टॉपिक पे, मैं उसको बता रहा हूँ एआई को, बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स। ठीक है, बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स विद आउटलाइन एंड बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स इज दी माई फोकस कीवर्ड, यूज़ दिस कीवर्ड मैनी टाइम्स इन आर्टिकल। तो मैंने उसको ओपन एआई को, चैट जीपीटी को ये कहा है कि मुझे एक आर्टिकल लिख कर दें किस चीज़ के ऊपर, बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स के ऊपर, विद आउटलाइन, आउटलाइन के साथ, एंड बेस्ट अर्निंग वेबसाइट इज़ माई फोकस कीवर्ड। और मैंने उसको ये कहा है कि जो बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स है ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ये मेरा मेन टॉपिक है। सो इस कीवर्ड को इस आर्टिकल के अंदर मैनी टाइम्स रिपीट करें। ठीक है, यूज़ करें। अब जब मैं यहाँ पे इंटर पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे एक आर्टिकल लिख कर दे देगा बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स के ऊपर और प्रॉपर आउटलाइन के साथ। ठीक है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपने कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये देखें, ये आपके लिए एक आर्टिकल लिख रहा है जो कि मुकम्मल आउटलाइन के साथ लिख रहा है और आपका जो फोकस कीवर्ड होगा वो भी बार बार इसके अंदर वो रिपीट करेगा। तो ये देखें, तो आपने जो भी आप जिस टॉपिक पे भी लिखवाना चाह रहे हैं आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको पूछना नहीं आता तो आप ये जो कमांड मैंने दी है इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इसने कितना बड़ा जो है ना एक आर्टिकल लिख दिया। सबसे पहले तो इसने आउटलाइन, क्योंकि मैंने इसको चेक करें, मैंने कहा था विद आउटलाइन, तो इसने क्या किया, आउटलाइन पहले दी। आउटलाइन में इसने इंट्रोडक्शन दी है, डेफिनेशन ऑफ अर्निंग वेबसाइट्स इसने की, उसके बाद इसने इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स के बारे में, उसके बाद इसने पर्पज़ ऑफ आर्टिकल के बारे में लिखा है, उसके बाद इसने व्हाट आर अर्निंग वेबसाइट्स, एक्सप्लेनेशन एंड टाइप्स, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन सर्विस एंड पे टू क्लिक साइट्स, ठीक है। तो ये सारी आउटलाइन है। उसके बाद इसने उसके बारे में डिटेल में लिखा है। ये देखिए इंट्रोडक्शन इसने यहाँ से इतना लिखा है। उसके बाद इसने ये बताया कि अर्निंग वेबसाइट्स होती क्या हैं, उसके अंदर इसने ये मेंशन किया कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स होती हैं। उसके बाद इसने बेनिफिट्स बताए हैं ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स के, ठीक है, ये बेनिफिट्स। उसके बाद उसने पॉपुलर अर्निंग वेबसाइट्स जो हैं वो बताई हैं कि वेल्थ फ्रंट एक पॉपुलर है, अपवर्क है, उसके बाद स्वैग बक्स है। उसके बाद जो है इसने कंक्लूजन निकाल दी। ये देखिए इसने कंप्लीट आर्टिकल लिख कर हमें दिया है, ठीक है। अब ये आर्टिकल आ गया आपके पास, आपने ये नहीं करना कि यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपने अपने ब्लॉग के अंदर पेस्ट कर देना। इस ऐसे बिल्कुल भी आपने नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लेजरिज्म है, डुप्लीकेट कंटेंट है। तो अब हमने इसको क्या करना, हमने इसकी सिंपल जो है, जो कि ये आउटलाइन ये हमने ऐसे ही उठा लेनी और हमने इसको सेपरेट अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेना है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब हम इसको रीफ्रेज करेंगे ताकि ये डुप्लीकेट ना रहे। तो उसके लिए आपने क्वेट बोर्ड, ठीक है, ये एक ऐप है, एक वेबसाइट है, क्वेट बोर्ड है, ये एक टूल है, ठीक है। इस पे आपने आ जाना है क्वेट बोर्ड पे, और इस पे हम इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे, यानी कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि गूगल वाले हमारे इसकी जो आर्टिकल इसको पहचान ना सकें। अब आपने यहाँ पर आकर पेस्ट करना और पैराफ्रेज पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। पैराफ्रेज पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसको चेंज कर देगा अपने वर्ड्स के अंदर। ये देखें अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर वर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इंटरनेट पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है आप इनमें से कोई चेक कर ले, सिलेक्ट कर, तो मैंने वर्ल्ड वाइड वेब बना दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा जो ये वाला है प्लेटफॉर्म, इसकी जगह मैं कोई और वर्ड यूज़ करूँ तो मैंने चैनल्स यूज़ कर दिया है। उसके बाद फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे मैंने क्लिक किया तो मैं इसको योर फाइनेंशियल गोल पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये चीज़ जो है और इसमें काफ़ी आप चेक करेंगे तो बहुत डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और आपने इसको अपनी वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेनी, MS वर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। फिर आपने चैट GPT पे आना है, आपने ये सेकंड पैराग्राफ लेना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लेकर आना है और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और इस पे फिर आपने पैराफ्रेजिंग भी करना है, तो ये भी पैराफ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से प्लेजरिज्म क्या हो जाएगा, ख़त्म होता जाएगा जब आप ऐसे करेंगे। प्लेजरिज्म जब ख़त्म हो जाएगा, आपने ये सारे आर्टिकल को आपने ऐसे वन बाय वन एक एक पैराग्राफ करके इसके प्लेजरिज्म को ख़त्म कर लेना, इसकी डुप्लीकेशन को ख़त्म कर लेना, ताकि गूगल हमारे इस आर्टिकल को ना पहचान सके और जब हम अप्रूव करवाएं तो अप्रूव भी हो जाए। तो आपने ऐसे करना है, यानी एक ही पैराग्राफ करके आपने चैट GPT के कंटेंट को क्विल बोर्ड के अंदर क्या करना है, पैराफ्रेज कर लेना है। अब मुकम्मल आर्टिकल को आपने ऐसे करना है और इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा एक कंप्लीट आर्टिकल तैयार हो चुका है और हम अब ये हमारी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये सेकंड तरीका है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, तो वो ऐसे भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं, चैट GPT से लिखवाएं। उसके बाद क्विल बोर्ड के अंदर पैराफ्रेज करें, प्लेजरिज्म और डुप्लीकेशन ख़त्म करें और एक कंप्लीट आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करें। अब सेकंड ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आपने गूगल ट्रांसलेटर को ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जिस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं उसको गूगल पे ओपन कर लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉप 15 ऑनलाइन अर्निंग साइट से मैं इनको ओपन करता हूँ। अब ये उनके लिए जो सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं, जिनको इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं है,
ये उनके लिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनको उर्दू बोलनी आती है, ये उनके लिए, कि वो उर्दू बोल कर कैसे एक अच्छा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, और वो भी बग़ैर डुप्लीकेशन के, बग़ैर प्लेजरिज्म के। गूगल बिल्कुल वो प्रूव करेगा, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अब कोई वेबसाइट ओपन कर लेनी। आपने यहाँ से लेकर ये देखें, इसका जितना कंटेंट है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, जितना इसने वेबसाइट पे लिखा है एक आर्टिकल के अंदर। ठीक है, वो आपने यहाँ से लेना है, और यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये अब पेस्ट हो चुका, तो इसको क्या करेगा, ये उर्दू के अंदर चेंज कर देगा। ये देखें, अब ये उर्दू के अंदर आ चुका है। आपने वहाँ से लिया था इंग्लिश में, और यहाँ पे आपने उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाली उर्दू जो है आपने सेपरेट जो सेव कर लेनी है। ठीक है, सेपरेट आपने इसको सेव कर लिया। इस चीज़ को आपने समझना है, सेम ऐसे नहीं बोले, इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट मिस कर दें, कुछ लिख लें। अब ऐसे आपने कर लिया। अब आपने सेकंड क्या करना है, सेकंड आपने जब ये सारे ऐसे आप जिस आर्टिकल पे लिख रहे हैं वो एक कंप्लीट आर्टिकल को आपने उर्दू में कन्वर्ट कर लेना है। फिर और इस कंप्लीट बात को समझना है कि उसने क्या क्या लिखा और कैसे लिखा है। ठीक, उर्दू के अंदर समझ आ गई। अब आपने इसी गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करना, और ये माइक का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है, और वो उर्दू आपने यहाँ पे बोलते जाना है। ठीक है, यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो आपने अपने लैपटॉप है या कंप्यूटर, तो उसको माइक लगा लेना है, और आपने वो उर्दू जो यहाँ से कॉपी की है उसमें से चेंजेस उसमें करके आपने बोलते जाना है। ठीक है, जब बोलते जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इंग्लिश के अंदर लिखता जाएगा। ठीक है, मैंने माइक अभी नहीं लगाया हुआ, मैं हैंड फ्री यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल के साथ, तो इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक दफ़ा तो आपने इंग्लिश वाले आर्टिकल को गूगल ट्रांसलेटर में उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने क्या करना, उस उर्दू में से आपने मेन चीज़ें जो हैं उनको आपने ले लेना है। ठीक है, कि आपने क्या आर्टिकल के अंदर लिखना है वो कर लिया। अब फिर आपने क्या करना है, आपने गूगल ट्रांसलेटर के अंदर वॉइस का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उस उर्दू में से जो चीज़ें आपने निकाली हैं उसको अपने अल्फाज के अंदर आपने बोलना है, तो वो इंग्लिश के अंदर लिखता जाएगा, आपका एक आर्टिकल तैयार हो जाएगा। तो ये 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला तो वो जो बंदा लिख सकता है वो पहली 5 वेबसाइट्स विज़िट करे जो टॉपिक उसका है, और उसमें से चीज़ें आइडिया लेकर ख़ुद लिखें। सेकंड तरीका है कि चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाएं। ठीक है, और क्विल बोर्ड के अंदर जो है उसको पैराफ्रेज करें, प्लेजरिज्म हटाएं, और फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें। थर्ड तरीका है कि आप गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करें, उसके अंदर वॉइस का मैसेज, वॉइस का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप बोलते जाएं, गूगल लिखता जाएगा गूगल ट्रांसलेटर, तो आपका एक कंप्लीट आर्टिकल तैयार हो जाएगा, उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें। तो ये 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप देखें, उर्दू बोलना तो हर बंदे को आता है, अगर आप उर्दू भी नहीं बोल सकते तो इससे इजी वे नहीं है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर में आपने उर्दू बोलनी है, वो इंग्लिश में साथ साथ लिखता जाएगा। ठीक है, आप जो बोलेंगे आपने 5 मिनट बोलना है, और 5 मिनट के अंदर वो आपका 2000 वर्ड से ज़्यादा का आर्टिकल लिखकर आपको दे देगा, जो कि डुप्लीकेट भी नहीं होगा, प्लेजरिज्म भी उसके अंदर नहीं होगा, जेन्युइन होगा, और वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि आपने आर्टिकल लिखना कैसे है। तो मेरे ख्याल में तमाम बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोगों ने एक अच्छा आर्टिकल लिखना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती है।